क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि 10 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। और इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 70 का। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 एवं 26 मानचित्र कार्य से संबंधित है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्राकृत की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद जो संकल्पना है प्राकृत की सर्वोच्चता में विश्वास करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, बुनाई, व्यापार या आखेट? तो व्यापार तृतीय क्रियाकलाप में आता है। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो बिहार सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक पर्यटन नगर है? तो पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है ये पर्यटन नगर है। इसके बाद 7 नंबर है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो यहाँ पे तांबा सही हो जाएगा, धात्विक खनिज है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो विशाखापट्टनम सही हो जाएगा। ठीक है, स्थलबद्ध पोताश्रय है विशाखापट्टनम। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो प्रत्येक उत्तर के लिए आपको दो नंबर मिलेंगे और प्रत्येक का उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियाँ, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का पारदेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। इसके बाद है जनसंख्या घनत्व की व्याख्या कीजिए। तो किसी प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उनके निवासियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व इस प्रकार से निकाला जाता है। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसे मानव विकास की आधारभूत उपलब्धियों पर निर्धारित एक साधारण सम्मिश्रण सूचक के रूप में मापा जाता है और विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर उन्हें क्रम प्रदान करता है। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र की 2 क्रियाओं को उदाहरण दीजिए। तो पहला है कृषि तथा खनन कार्य और दूसरा है पशुचारण। इसके बाद है 13 नंबर, चतुर्थक सेवाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन तथा शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। तो लंदन, सिंगापुर। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या तथा उसकी कुशलता एवं उत्पादकता से है। इसके बाद 16 नंबर है, गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। तो गुच्छित बस्तियों को सघन या सामूहिक बस्ती भी कहा जाता है। ये एकल बस्तियाँ होती हैं, अर्थात इनमें मकान अथवा घर पास पास सटे हुए संस्थित पर बसे या विस्तारित होते हैं। ठीक है, गुच्छित का मतलब क्या होता है? पास पास सटे होना, गुच्छे में, है ना। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल भौगोलिक स्थानों पर मानव गतिविधियों के एक अध्ययन से संबंधित है। यह जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक गठन और मानव पर्यावरण संबंधों का विश्लेषण करता है। इसकी प्रकृति अंतःविषयक है जो प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञानों से जुड़ी है। इसका विषय क्षेत्र व्यापक है।
जिसमें परिवहन, शहरीकरण, कृषि उद्योग आदि शामिल है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो विश्व में वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अमेरिका यानी अमेरिका, कनाडा, यूरोप यूरोप में नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया यानी भारत, चीन है। इसमें आधुनिक तकनीकों से दूध, मक्खन, चीज व अन्य डेयरी उत्पादों को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसके बाद भारवाही पशुओं के नाम लिखिए। तो भारवाही पशु होते हैं जो पशु सामान ढोने के काम में लाए जाते हैं ना। तो भारवाही पशु होते हैं जिनका उपयोग सामान ढोने या भार उठाने के लिए किया जाता है। प्रमुख भारवाही पशुओं में घोड़ा, गधा, खच्चर, बैल, ऊंट, याक, भैंस आदि, हाथी शामिल है। ये पशु पहाड़ी, रेगिस्तानी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन और कृषि कार्यों में सहायक होते हैं। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को विवेचना कीजिए। असमान वितरण की विवेचना कीजिए। तो भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, जो भौगोलिक, जलवायु, आर्थिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जबकि राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और हिमालयी क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण और कृषि उत्पादकता भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद 21 नंबर है, भारत के 2 प्रमुख गेहूं उत्पादों राज्यों के नाम, गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम। तो भारत में गेहूं उत्पादक के लिए कई राज्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 2 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, जबकि मध्य प्रदेश भी तेज़ी से उत्पादन बढ़ा रहा है। पंजाब और हरियाणा भी गेहूं उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है 22 नंबर, ये क्या कह रहा है, भारत में खनिजों के वितरण को समझाइए। तो भारत में खनिज संसाधनों का वितरण असमान है और मुख्यतः 5 प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में फैला यह क्षेत्र कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, अम्भरक और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है मध्य बेल्ट, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित इन क्षेत्र में मैग्नीज, बॉक्साइट, यूरेनियम, चूना पत्थर और कोयला प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। फिर है दक्षिणी बेल्ट, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैले इस क्षेत्र में लौह अयस्क और बॉक्साइट पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी बेल्ट, कर्नाटक और गोवा में स्थित इस क्षेत्र में लौह अयस्क, गार्नेट और मिट्टी के भंडार हैं। उत्तर पश्चिमी बेल्ट, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ यह क्षेत्र अलोह खनिज, यूरेनियम, अम्भरक, बेरोलियम और पन्ना के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 23 नंबर है, मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल की एक शाखा है जो मानव समाजों, उनकी गतिविधियों और भौगोलिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। यह जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, परिवहन और शहरीकरण जैसे पहलुओं को शामिल करता है। इसकी प्रकृति गतिशील, अंतःविषयक और स्थानिक विविधताओं पर आधारित होती है, जो मानवीय विकास और पर्यावरणीय प्रभावों को दर्शाती है। अथवा करके दिया हुआ है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अथवा वाला भी देखते हैं। जनसंख्या वितरण को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिन्हें भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है भौगोलिक कारक, भूमि की ऊंचाई, जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, जल स्रोतों की उपलब्धता आदि प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक में उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन और रोजगार के अवसर घनी आबादी को आकर्षित करते हैं। सामाजिक राजनीतिक कारक में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानून व्यवस्था और सरकारी नीतियाँ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। ऐतिहासिक कारक, युद्ध, प्रवासन, उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक प्रभाव भी किसी क्षेत्र की जनसंख्या संरचना को निर्धारित करते हैं। इसके बाद है 24 नंबर, ये क्या कह रहा है, आधुनिक कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक कृषि के कई प्रकार हैं जो वैज्ञानिक तकनीकों और उन्नत उपकरणों पर आधारित हैं। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है व्यावसायिक कृषि। इसमें फसलों को उत्पादन बड़े पैमाने पर व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया है। उदाहरण के लिए चाय, कॉफ़ी, गन्ना और रबर की खेती। इसके बाद दूसरी हेडिंग है संवहनीय कृषि, यानी यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है, जिसमें जैविक खेती, फसल चक्र और कम रासायनिक उपयोग शामिल है। सघन कृषि में इसमें कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीकों और उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। सटीक कृषि में संचार, ड्रोन और जीपीएस तकनीक की मदद से खेती की जाती है, जिसमें उत्पादन और संसाधनों का कुशल उपयोग संभव होता है। हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, बिना मिट्टी के जल निर्धारित माध्यम से फसल उगाने की विधियां हैं जो शहरी कृषि में लोकप्रिय हो रही हैं। फिर है अथवा करके दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो आकार के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है लघु उद्योग, इनमें कम पूंजी, श्रम और संसाधनों की आवश्यकता होती है। छोटे स्तर पर उत्पादन किया जाता है, जैसे हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, खिलौना निर्माण, बकरी आदि। इसके बाद अगला है मध्य उद्योग।
मध्यम उद्योग में ये उद्योग लघु और विशाल उद्योगों के बीच आते हैं। इनमें पूंजी और श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। उदाहरण के लिए वस्त्र निर्माण, ऑटोमोबाइल, पोर्ट्स, पैकेजिंग उपयोग। विशाल उद्योग में इसमें बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, भारी पूंजी और उन्नत तकनीक का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए इस्पात उद्योग, पेट्रोलियम, वाहन निर्माण, सीमेंट और रासायनिक उपयोग। फिर है यह वर्गीकरण उद्योग के उत्पादन स्तर, निवेश और श्रमिकों की संख्या पर आधारित होता है। ठीक है। इसके बाद है 25 नंबर। तो 25 नंबर क्या कह रहा है, भारत में दिए गए मानचित्र एवं निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, भारत में पेट्रोमिक्स उद्योग का एक केंद्र, राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, यमुना नदी के किनारे बसा एक प्रमुख महानगर। तो इनको आप तैयार करेंगे, आपको मानचित्र मिलेगा। ठीक है। उस पर आपको दर्शाना रहेगा। ठीक है। 5 नंबर के हैं। ठीक है। इसके बाद में 26 नंबर। 26 नंबर क्या कह रहा है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाए और उनके नाम भी लिखिए। तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जापान की राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, विश्व की न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।